हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे थे? फैक्टराइज सीख रहे थे। हम लोगों ने फैक्टराइज की सीरीज में एक और टर्म लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि फैक्टराइज करना सीखे थे, किसमें? बाय द थ्योरम और बाय द फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम के द्वारा फैक्टराइज सीखे थे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या? फैक्टराइज बाय द स्प्लिटिंग मेथड। हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम यहाँ पास क्या फैक्टराइज निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज्यादा मतलब कि स्कूलों में, एग्जाम में, हर टीचर सबसे ज्यादा यही चीजें सिखाता है। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको ये चीजें सिखाता हूँ। तो देखिए, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा है कि 12x² माइनस 7x+1 है। बच्चों, यहाँ पास ये देखते हैं, हमें स्प्लिटिंग टर्म का, हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कह रहा है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म हमारा क्या है? ये है हमारा मिडिल टर्म। क्या है? ये है। तो हमें मिडिल टर्म को क्या करना है? रुकिए, ये है। चलिए, मिडिल टर्म हमारा क्या है? ये है। मिडिल टर्म को हमें इसे चेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मिडिल टर्म ये है, तो हमें इस मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म में क्या है? ऐड कर, इसमें ध्यान से समझिएगा, दो चीज कह रहा हूं। मिडिल टर्म में क्या कह रहे हैं? ऐड करने पे क्या कह रहे हैं? ऐड करने पे -7 आना चाहिए। ऐड करने पे कितना है? -7 आए। ठीक है ना? और इस वाले टर्म में क्या लिखता है? मल्टीप्लाई करने पे। ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? +1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? +1 आना चाहिए। ऐड करने पे -7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे +1। लेकिन यहाँ पास से जैसे हम यहाँ पास देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या लिख रखा है? 12 लिख रखा है। 12 को हम इसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 12 का जैसे इस तरह के टर्म होते हैं, 12 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इमेजिनरी मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। प्लस का 12 हो जाता है। मतलब कि अब हमें यहाँ पास 1 न ले आकर के क्या लाना है? मल्टीप्लाई करने पे +12 आना चाहिए, ऐड करने पे -7 आना चाहिए। सोचो 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 सोचो, क्या? ऐड करने पे +7 और मल्टीप्लाई करने पे +6 का 12। तो हमारे पास ध्यान से दिमाग में एक बात है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 3 4 का। तो यहाँ पास जैसे मैंने यहाँ पास किया, क्योंकि माइनस में लाना था, -3 को ऐड किया, -3 और -4 को ऐड किया, तो कितना आ गया? -7। और यहाँ पास -3 इंटू -4 किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। देखिए, दोनों केस में हमारे क्या है? +12 हो गया, -3। यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पास आपको लगा देना है। तो आपको लिखना क्या है? 12x² माइनस, इसको क्या लिख देना? इस पे आपको किसी को भी आप पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पास हो गया -3x -4x, और जो जैसे 1 लिखा था उसको वैसे ही लिख दीजिए। इसमें कोई भी आपको काट छाट नहीं करनी है। ध्यान से समझ गए मैंने क्या किया था? 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इमेजिनरी मल्टीप्लाई किया था। इमेजिनरी मतलब हम उसे मान लेंगे कि ये 12 हो चुका है, लेकिन लिखेंगे 1 ही। ठीक है ना? हमने वही किया, यहाँ पास लिखा 1 ही, लेकिन इसका हमने इसमें क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 12 हो गया। ये क्या हो गया? 12 हो गया इसमें मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है ना? तो यहाँ पास अब हम क्या देख रहे? कॉमन। देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3x। दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। 3x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पास क्या बचेगा? 4x बच जाएगा, और ये पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पास 1 बच गया। ठीक है ना? यहाँ पास से देखिए कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लूंगा क्या? -1। और ध्यान से देखिए, दोनों यहाँ पास फैक्टर सेम आना चाहिए, तो यहाँ पास क्या हो गया? 4x -1 आ गया। तो अब बताइए, अब देखो जैसे दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिख लीजिए। 4x -1 ये एक बार हो गया। अब ये दोनों अलग अलग है तो इनको एक साथ लिख दीजिए, 3x -1। देखिए, ये आ गया। ये आपकी क्या हो गई? आपकी वैल्यू आ गई। हमें ये फैक्टराइज करना था, बस हमें क्या करना था? फैक्टराइज करना था। हमने इसे क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गई। ये हमारा फर्स्ट वाला समझ हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेम चीज है, 2x² + 7x+3 है। हमें इसे फैक्टराइज करना है। 2 का इसमें क्या होगा? इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मैं 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इमेजिनरी ये 6 हो जाएगा। 6 लिखा नहीं जाएगा, 6 बन जाएगा। इसका 2 का इसमें सब, जैसे इसके साथ कोई लिखा है तो इसको सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो। इसके साथ 1 लिखा है तब भी मल्टीप्लाई करो, 2 लिखा है तब भी कोई भी नंबर लिखा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी मल्टीप्लाई करो। मतलब हम उसे मन में मानेंगे लेकिन उसे लिखेंगे नहीं। तो 6 हो गया। हमें ऐड करने पे कितना आना चाहिए? वो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे -7 आना चाहिए।
ऐड करने पे से, तो क्या ये इस तरीके से बन सकता है क्या? ध्यान से समझिएगा, इसे मैं -6 -1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे इस पे 6 आना चाहिए, तो क्या 6 को मैं -1 इंटू -6 लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, लिखा गया वही। तो हम इसी चीज को, अब इस टर्म को किस तरीके लिख सकते हैं, 2x² माइनस 6x माइनस जो यहाँ पास लिखा है उसके साथ x लगा दो और प्लस का 3। हमें इसका फैक्टर चाहिए था, इन दोनों में कॉमन देखिए, 2x कॉमन है, मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या? ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3 बचा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पास x के बाद यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या लेना है? माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा। जैसे माइनस को 1 कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास x हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों के एक साथ लिख लीजिए, 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इज द फैक्टर। ये क्या हो गया? इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये इसका फैक्टराइज हो गया, खत्म काम। समझ में आ गया? स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला देख लीजिए। 6x² प्लस 5x माइनस 6 दे रखा है, सेम तरीके से है। 6 का इसमें क्या करेंगे? इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके ऐसे, लेकिन लिखेंगे नहीं, ये हो कितना गया? 36। हमें मल्टीप्लाई करने पे -36, क्योंकि यहाँ पास माइनस लगा, -36 आना चाहिए, ऐड करने पे प्लस का 5 आना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, क्या सोचा आपने? हमने सोचा जैसे हम 36 गए तो 36 किसके किसके टेबल में आता है? 12 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, तो किसमें हमें, किस टेबल में हमें +5 मिलेगा? तो हमें 9 4 जा, मतलब कि इसको मैं +9 और -4 कर दूं, तो यहाँ पास देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करूं, +5 आ गया। और यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, इसको अगर -9 इंटू +4 कर दिया तो माइनस का 34 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी को हम यहाँ पास क्या करते हैं? छाप देते हैं। 6x², इसको मैं लिखूंगा क्या? प्लस का 9x, ठीक है, और यहाँ पास -4x माइनस 6, दोनों में कॉमन लीजिए, 3x कॉमन है, 3x कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ क्या बचे? 3 बच गया। यहाँ पास क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस में, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3, वो सॉरी +3। अब इसको एक साथ कर दीजिए, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में एंड 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, जो सेम है उसे एक बार लिखा जाता है। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। कितना आसान था, ध्यान से देखो बच्चों, जरा सा भी कोई इसमें दिक्कत हो तो मुझे आप बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं है ना? हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 है, चलिए सॉरी इसको नहीं, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था? 3x² माइनस x माइनस 4, ये था, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? यहाँ पास नंबर लिखा है तो हमने इसे क्या कर दिया? इमेजिनरी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12, मतलब कि अब हमें -12 आना है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -12 आना चाहिए, और ऐड करने पे यहाँ पास हमें कितना चाहिए? प्लस का 1, माइनस का 1 आना चाहिए। तो -1 प्लस का -12 आने के लिए हमें क्या, हमें पता है क्या होना चाहिए? -4 + 3 कर दिए तो यहाँ पास -1 हो गया, और इन दोनों में देखिएगा -4 + 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 आ गया, हमारा फैक्टर मिल गया। तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया, 3x²। अब यहाँ पास क्या जो है इसके साथ x, क्योंकि यह x है तो इसके साथ x ऐड कर दो, तो -4x हो गया, प्लस का 3x हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया? -4 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब ये देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन अलग है, इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3x² प्लस 3x हो जाएगा, -4x माइनस 4, इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 3x कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3 कर दिया, 3x तो कॉमन चला गया ना, तो यहाँ पास x बचा प्लस का 1 बचा। यहाँ पास 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास -4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास x प्लस का 1 बचा। आपके पास बचा क्या? 3x माइनस 4, और क्या बचा? x प्लस का 1। ये आपका आंसर हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लिखा था उस पर, 5वां क्वेश्चन मैंने जो लिखा था, क्या लिखा था वहाँ पास? 2x² माइनस 6√2x प्लस का 9, ये लिखा था। ये थोड़ा देख के बच्चों की हालत खराब, √2 कैसे आ गया, है कि नहीं? √2 कैसे आ गया?
दिमाग खराब, सर रूट 2 कैसे आ गया दिमाग, अब ये यहाँ पास दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको कुछ करना नहीं, वही सेम चीजें, पहले इसके इसमें क्या करेंगे आप, इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पास हो कितना जाएगा 18, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 आना चाहिए, प्लस करने पे आपको कितना आना चाहिए -6√2, कितना आना चाहिए 6√2। अच्छा ये बताइए 6 और 18 में मल्टीप्लाई करो तो 3 और 6 कुछ कुछ मिल रहा है, 3 6 18, 3 6 18। अब इसका हमें कुछ इस तरीके से फैक्टर करना भी है, √2 दिखा है तो इसका मतलब हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या मैं इसको, ध्यान से देखो बाबू, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, -3√2, और यहाँ पास फिर से लिख सकता हूँ -3√2। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को करूंगा तो माइनस माइनस में है तो 6√2 हो गया। अब इसको देखिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, -3√2 इंटू -3√2। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 9 हो गया प्लस में, और √2 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो बराबर कितना आ गया 18 आ गया। मतलब हमारा काम खत्म, मतलब कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम खत्म। यहाँ पास हम फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस इसके पे क्या हो जाएगा -√3√2 x हो जाएगा, -3√2 x हो जाएगा, और यहाँ पास प्लस का 9 हो गया। कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, ध्यान से देखिए 3 तो कॉमन में, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी जस्ट मैंने बताया था 2 = क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो इसमें से √2x कॉमन ले लीजिए भैया, √2x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पास क्या बच जाएगा √2x बच जाएगा। इसमें से √2x कॉमन चला गया और केवल क्या बचा 3 बचा। इसमें से देखिएगा 3 इसमें भी 3 इसमें भी, यहाँ पास -3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पास क्या बच जाएगा √2x बच जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, हो क्या गया √2x - 3 एक ब्रैकेट में, ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए √2x - 3 हो गया। इसे और क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो क्या √2x - 3 का होल स्क्वायर। दोनों सेम सेम है, दोनों में एक एक पावर है तो हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको कोई भी यहां से सबसे ज्यादा यहाँ पास समझने वाली मिडिल टर्म में ये है कि जैसे ही आपको मिडिल टर्म में कोई भी यहाँ पास रूट वैल्यू में कोई आंसर मिल जाए, क्या मिल जाए रूट में मिल जाए, तो ज्यादातर कोशिश ये करिए कि उसको उसी के सापेक्ष बनाइए। यहाँ पास क्या लिखा रखा है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये था तो मैंने देखा यहाँ पास मल्टीप्लाई करने में कितने टाइम में होता है 3 टाइम में हो रहा है, तो यहाँ पास देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये चीजें आप जरूर ध्यान से रखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पास जो किया वहां पास ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन को आपको सीखने की जरूरत है। क्या करने के सीख रहे हो वो तो वैसे ही रहेगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 है इसको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से बनाना है, इसे आपको सोचना है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया था प्लस -3 था, -3 3 6 कर दिया, और √2 को मैंने मल्टीप्लाई करके 18 बना लिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपको इसको सोचना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बहुत ही सरल आता है, जैसे आपको इस तरीके से दे दिया, क्या दे दिया कि जैसे मैंने कहा x² + 17x + 72 दे दिया। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, आपसे कह रहा है x² + 17x + 2। अब यहाँ पास बताइए, यहाँ पहले यहाँ पास हमने सारे क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पास कोई ना कोई वैल्यू लिखी रहती थी, आप इस पे क्या करते थे इमेजिनरी मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पास क्या कोई वैल्यू लिखी है, नहीं लिखी, तो हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 72 ही आ रहा है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना अगर वैल्यू यहाँ पास लिखी हो तो, ना लिखी हो तो, लेकिन तब भी आपको यहाँ पास मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 1 था तो हमने चेक किया 72 ही आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करने पे 72 आना चाहिए और ऐड करने पे 17 आना चाहिए। तो एक ही मन में दिमाग के बार बार आ रहा है क्या 9 + 8, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 × 8 है ना, आ रहा है। इसी को हमने यहाँ पास फॉर्मेट फिट कर दिया। तो x² + 17 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो गया 9x + 8x हो गया, और प्लस यहाँ पास क्या लिख दिया 72 लिख दिया। अब इसे तो कर लेंगे भाई, x कॉमन ले लीजिए तो x + 9 एक ब्रैकेट में, 8 कॉमन ले लीजिए तो x + 9 एक ब्रैकेट में, यहाँ पास से x + 8 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x + 9 आपका फैक्टर हो गया।
तो इस तरीके से हमने हर टाइप्स के बाय द स्प्लिटिंग मेथड को क्या करना है, मिडिल टर्म को, स्प्लिटिंग मेथड को हमने बड़ी अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आपने भी सीखा किस तरीके से हम स्प्लिटिंग मेथड से क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी जो भी क्वेश्चन हो गए आप अपने बुक्स में लगाइएगा, जो भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।